जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आप ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है ग्रैंड लीग में, मेगा ग्रैंड लीग में, तो आपकी दोस्तों फर्स्ट रैंक आ सकती है। पर अगर आपके दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो जाते हैं तो फिर आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सब कुछ बताऊंगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर दोस्तों नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों सबसे जो पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे, जब भी आप जिस भी मैच की टीम दोस्तों बना रहे हो, याद रखिएगा उस मैच की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज खेलोगे, तुक्का मारोगे तो बहुत कम चांस होता है आपका तुक्का लग जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम मैच फुल नॉलेज में दोस्तों क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो। ठीक है, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, यहाँ पर आप टॉस देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप सब कुछ देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद एक आप टीम बनाइएगा, उसके बाद आप एक बहुत ही अच्छी टीम क्रिएट कर पाओगे, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था पर फिर भी इम्पोर्टेंट था। आपको तुक्का नहीं मारना है फैंटेसी में। तुक्का मारोगे तो बहुत कम चांस होता है आपका कि फिर आपका वो तुक्का लग जाए। ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों सेकेंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखना दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसा है, देखिएगा दोस्तों ड्रीम 11 पे एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5,750 रुपये में, प्राइस पूल 10,000 है। ठीक है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में, प्राइस पूल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये आपसे विजन 11 कम लेती है। ठीक है, याद रखिएगा सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। अब ज़रूरी नहीं है आपको 5,000, 10,000, 3,000 बड़े बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलने, नहीं आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 रुपये का खेलते हो कॉन्टेस्ट, तो यहाँ पर खेलिएगा, आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, जिससे आप मान सकते हो आपका प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बहुत सारी सेविंग्स हो जाएगी इस एप्लीकेशन पर खेलोगी तो। ठीक है, याद रखना। तो लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। दोस्तों जिस भी प्लेयर को आप रख रहे हो अपनी टीम में, उसका बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। जिस टीम को हम फॉलो करते हैं उसका तो हमको पता होता है, जैसे इंडिया को हम पसंद करते हैं, हमारी इंडिया फेवरेट है। ठीक है, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं हमेशा, तो उसका हमको पता होगा कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, तो हम एक टीम अच्छी बना सकते हैं। पर जिस टीम को हम फॉलो नहीं करते हैं, जिसके मैचेस हम नहीं देखते हैं, तो उसका हमको नहीं पता होगा कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका भाई आपको एक एक प्लेयर्स का बताता है बैटिंग ऑर्डर। उसके बाद ये भी बताता है कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों सभी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, तो आपको मैं एक एक प्लेयर का बताता हूँ। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है। ठीक है, रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। ठीक है, तो ये सभी का बैटिंग ऑर्डर है। ऐसे आपको एक एक प्लेयर का बताऊँगा। और फिर देखिएगा दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहोगे O/M लिखा। ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ज़्यादातर 2 ही ओवर डालते हैं। ठीक है, T20 में, क्योंकि 6 ऑप्शन होते हैं तो पूरे ओवर नहीं डालते हैं, सिर्फ 2 ही ओवर डालते हैं। कभी कभार होता है कि 3 ओवर डाल दें, पर डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, तो पावर प्ले में ही डालते हैं और मिडिल ओवर्स में डालते हैं हार्दिक पांड्या आपके ज़्यादातर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की, तो एग्जाम्पल के लिए इनको भी बैट्समैन में सेक्शन में रख दिया, क्योंकि आपके टाइम बर्बाद ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप O/D देख पा रहे हो दोस्तों। पावर प्ले में मतलब ये 2 ओवर डालेंगे, ओपनिंग में 2 डालेंगे। ठीक है, मतलब पावर प्ले में 2 डालेंगे, उसके बाद डी लिखा है, डेथ में 2 ओवर डालेंगे, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया से जब खेलते थे तब भी ऐसे ही करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और डेथ में भी 2 ओवर डालते थे। ठीक है, याद रखिएगा। भुवनेश्वर कुमार की अगर हम बात करते हैं, SRH से आप खेलते हैं तो वो वहीं पर भी आपको पता होगा पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और डेथ में भी 2 ओवर डालते हैं।
कभी कभार होता है कि कोई बल्लेबाज सेट हो जाए तो एक आध मिडिल ओवर में लेकर आ जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे एक एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊंगा। ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप, थर्ड टिप की ओर बढ़ते हैं। अब सेकंड टिप खत्म हो गई। अब देख पा रहे हो दोस्तों, आपको दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आप जिस भी टीम में बना रहे हो, याद रखिएगा दोस्तों, आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेम नहीं रखना है सभी टीम में। अगर आपका वो एक ही प्लेयर फ्लॉप हो गया तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे, ठीक है, फिर वहाँ पर आपको लॉस होगा। ज़्यादातर ऐसे में लॉस होगा, आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो, हेड टू हेड खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, ठीक है, याद रखना। आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज करना है सभी टीमों में, ठीक है, याद रखना। क्योंकि अगर आपका ऐसा नहीं होता कि कैप्टन और, हाँ, ज़्यादातर मैं आपको आगे जो नेक्स्ट टिप है उसमें बताऊंगा कैसा आप कर सकते हो। पर ये याद रखना दोस्तों, जिस भी टीम में आप मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर रहे हो उन्हें सही से सेलेक्ट कीजिएगा और सभी में सेम टू सेम कैप्टन मत कीजिएगा। ज़्यादातर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कैप्टन एक को कर दिया, वाइस कैप्टन से चेंज करेंगे, तो फिर उनका वो गलत हो जाता है कि आपने कैप्टन ये कर दिया, चलो मान लेते हैं उस दिन वो चल जाएगा, पर वाइस कैप्टन फिर आपने सभी में अलग किया है, ठीक है, फिर प्लेयर्स भी आप अलग करते हो। तो ये याद रखना, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सभी टीम्स में चेंज करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इतना भी याद रखना दोस्तों, सबको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर जिसे सब बना रहे हैं उसे ही आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर दोगे। ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपकी फर्स्ट रैंक ना आए, एक प्लेयर भी फ्लॉप हो जाएगा तो चल जाएगा, पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही होने चाहिए, ठीक है, इतना याद रखना। चलिएगा दोस्तों, थर्ड टिप हो गई है। फोर्थ टिप की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 प्लेयर्स के नाम बताओ जो आपको आज लग रहे हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा, तो आप दोस्तों बताओगे, पर वो बहुत कम चांस होगा कि वो सही निकल जाए, ठीक है। पर अगर मैं आपसे 6 नाम्स पूछूंगा दोस्तों तो फिर आप नाम बताओगे, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा चांस होगा कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके सही निकल जाएं, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि हमको 22 प्लेयर्स मिलते हैं, हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं जो IPL में होता है, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों 22 प्लेयर्स की, जो 11 प्लेयर यहाँ से मिलेंगे, 11 सामने वाली टीम से मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आपने ज़्यादातर देखा होगा वही प्लेयर्स बनते रहते हैं जो ज़्यादातर परफॉर्म करते रहते हैं, बड़े बड़े नाम्स होते हैं वही करते हैं, ठीक है। बहुत कम होता है कि कभी कोई छोटा प्लेयर आया उसने विकेट ले लिए या ज़्यादा रन्स मार दिए, बहुत कम होता है, ठीक है, याद रखना। तो 6 प्लेयर आपको ऐसे निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है आज के दिन कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने वाले हैं, उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद देखिएगा दोस्तों 1 2 3 इन नंबर का कोई बैट्समैन है जो आपने निकाला है 6 प्लेयर्स उसमें, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि बहुत बेस्ट चॉइस देता है 1 2 3 नंबर के बैट्समैन जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को, अगर वो सेट हो जाता है तो एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देकर जाएगा, फिर बहुत कम चांस होगा कि कोई उससे आगे निकल जाए पॉइंट्स में, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 2 3 इन नंबर का बैट्समैन हो तो आप बना सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बना रहे हो तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जो आपके इंडिया की ओर से रविंद्र जडेजा खेलते हैं वो 7 नंबर पर आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए और 4 ओवर भी डालने वाला हो उस दिन। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या और आप बना रहे हो कैप्टन और वाइस कैप्टन इसलिए क्योंकि वो 5 नंबर पर आएंगे या 6 नंबर पर आएंगे, क्योंकि अगर ऊपर से जल्दी विकेट नहीं गिरे तो उन्हें इतने ज़्यादा बॉल फेस करने को नहीं मिलेंगी, और ओवर नहीं डाले उन्होंने 4 तो एक भी विकेट बहुत कम चांस होता है कि पहले या दूसरे ओवर में ही कोई ऑलराउंडर विकेट ले ले, ठीक है। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं 3rd या 4th ओवर में विकेट मिलते हैं किसी भी ऑलराउंडर्स को ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप किसी बॉलर को बना रहे हो कैप्टन और वाइस कैप्टन तो पावर प्ले में 2 ओवर करता हो, डेथ में पक्का 2 ओवर करता हो तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। जो भी आपको लग रहा हो आज बॉलर कि ये कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकता है, ये डेथ में बॉलिंग करेगा और अच्छा फॉर्म चल रहा है इसका, ये हमेशा विकेट लेकर दे रहा है, तो आप जो भी डेथ में बॉलिंग कर रहा हो 2 ओवर उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत बेस्ट चॉइस होती है आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गई है आपके लिए दोस्तों 4th टिप्स। अब देखिएगा 5th टिप्स बता देता हूँ दोस्तों मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं वो जब ही वर्क करेंगे जब यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो कि 5th पॉइंट है नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, ठीक है।
फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो दोस्तों, तो यहाँ पर ये रियलिटी है कि लक चलता है, कितने % चलता है वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर नॉलेजेबल पर्सन खेलते हैं फैंटेसी, ठीक है, हेड टू हेड में। क्योंकि वहाँ पर 2 ही मेंबर होंगे, या तो मैं जीत जाऊँगा या आप जीत जाओगे। उसमें सिर्फ 10% आपका लक चलना चाहिए और 90% आपको नॉलेज हो फैंटेसी की, आपने एक सोच समझ के टीम अच्छी क्रिएट की है तो आप हेड टू हेड जीत जाओगे, इतना याद रखना, ठीक है। अगर दोस्तों हम स्मॉल लीग की बात करते हैं जहाँ पर आपका 20% लक चलता है, 80% नॉलेज चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 मेंबर्स हो जाते हैं, हम मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक % भी आपका बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा और 80% आपकी नॉलेज हो जाएगी 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट, जिसे आप स्मॉल लीग बोलते हो, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों हम ग्रैंड लीग या मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो वहाँ पर 50-50 होता है, 50% होता है। आपको अपना 50% देना है, जिस दिन लक आप अपना 50% देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रखना, ठीक है। ये फैंटेसी की रियलिटी है जो कि आपको कोई बताएगा नहीं फैंटेसी में, पर आपका भाई आपको बता रहा है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आपको अपना 50% देना है, तभी लक आपका अपना 50% देगा, तभी 100% होगा दोनों का मिलकर, तभी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, इतना याद रखना। चलिए दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, थैंक्स एंड डीएन आ चुका है, 5 टिप्स आपके लिए बता दिए हैं, याद सब फॉलो कर लीजिएगा। आपकी बहुत ही, आप इससे कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।